वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुवेज। आज की वीडियो काफी ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। तो आज हम देखेंगे टॉप 10 प्राउड मोमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी मोमेंट हम 10 देखेंगे जिन्होंने इंडिया का सर मतलब गर्व से चौड़ा कर दिया, इंडियन लोगों का भी, और मतलब इंडिया का मतलब नाम प्राउड करवाया। मोमेंट्स मतलब ऐसे हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के देखते हैं टॉप 10 हिंदी का वीडियो। इनके वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो देखते हैं वो कौन से हैं मोमेंट्स। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत को गौरवान्वित करने वाले टॉप 10 क्षण। गौरव। वैसे तो हम सभी अपने भारतीय होने पर गर्व करते हैं, लेकिन कई बार ये देश ही हमें ऐसे अनमोल अवसर दे देता है जिससे हमारा सर गर्व से कह उठता है, वाह रे मेरा इंडिया। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के कुछ टॉप 10 प्राउड मोमेंट्स के बारे में। तो बिना और समय गवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। कॉमनवेल्थ भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट को पूजा जाता है। लोग क्रिकेट को छोड़ किसी दूसरे खेल को उतने इंटरेस्ट के साथ देखते ही नहीं। हालांकि 2010 एक ऐसा साल था जहां सभी इंडियंस कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर एक्साइटेड थे। 1982 एशियन गेम्स के पूरे 18 साल बाद 2010 में इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने वाला था। अच्छा, इंडिया। अब जब अपने घर में मुकाबला हो तो भाई भारतीय खिलाड़ी मेडल्स बाहर कैसे जाने दे सकते थे। देश की मिट्टी और अपनेपन के माहौल में खिलाड़ियों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया और कुल 101 मेडल्स भारत के नाम कर लिए, जिसमें से 38 गोल्ड मेडल्स थे। खेलों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत ने 100 से अधिक मेडल्स जीते हों और वर्ल्ड रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा स्थान पाया। इसके अलावा एशियन गेम्स में भी भारत का बेहतरीन पार्टिसिपेशन रहा था, जिसमें खिलाड़ियों ने 14 गोल्ड मेडल्स सहित कुल मिलाकर 64 पदक जीते थे। इंडिया के लिए और खासकर सभी स्पोर्ट्स लवर्स के लिए ये साल गर्व भरा रहा था, जिसकी वजह से वर्ष 2010 को गोल्डन ईयर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स भी माना जाता है। नंबर 9, पोलियो फ्री इंडिया। अपने कई संस्थानों और सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर पोलियो की खुराक पड़ती तो जरूर देखी होगी। वैसे तो पोलियो एक बहुत ही पुरानी बीमारी है जो कि लगभग 3000 वर्ष पहले से लोगों के लिए खतरा बनी हुई है, लेकिन 1980 के दौरान पोलियो का संक्रमण अपने पीक पर पहुंच गया था। तब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने भारत सहित 200 अन्य देशों के साथ मिलकर इस जानलेवा बीमारी को जड़ से खत्म करने का निश्चय किया। लेकिन ये एक आसान सफर नहीं होने वाला था। राजनैतिक मतभेद, करप्शन और लोगों के बीच जागरूकता की कमी, ये सभी कारण वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बहुत बड़े बाधक थे। लोग साल 2009 भारत में करीबन 741 पोलियो केस दर्ज हुए थे, जो कि किसी भी अन्य देश से काफी ज्यादा थे। लगातार प्रयासों के बाद जब सभी को लगा कि इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया है, तब 2011 में पोलियो का एक और केस सामने आया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि 2011 का ये केस भारत का आखिरी पोलियो केस रहा। मार्च 26, 2014 को WHO ने इंडिया को लिखित तौर पर पोलियो फ्री घोषित कर दिया। टीवी कैंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट्स और अमिताभ बच्चन जैसे बड़ी हस्तियों द्वारा पोलियो वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई गई और 2 बूंद जिंदगी के दुनिया को ये दिखा दिया कि जब भारत जैसी बिलियंस की पॉपुलेशन वाली कंट्री पोलियो को हरा सकती है तो दुनिया का हर देश ये कर सकता है। नंबर 8, वेस्टर्न घाट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का मतलब क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को यूनेस्को द्वारा कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट दी जाती है, जो कि आने वाले कई सालों तक उस जगह के अस्तित्व को बनाए रखने में काफी मददगार होती है। आज के समय में भारत में कुल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिनमें से एक करीबन 8000 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न घाट्स 1 जुलाई 2012 को महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक फैले इन खूबसूरत वादियों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का दर्जा पाया और ये भारत के लिए भी काफी सम्मान की बात है। हालांकि हिमालय से भी पुराने इन पहाड़ों को ये स्थान दिलाने में काफी दिक्कतें आई। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने भारत के निवेदन को पहले नकार दिया था। इसके बाद इस मुद्दे को दोबारा कंसिडर किया गया और जापान, इराक, साउथ अफ्रीका सहित अन्य कई देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा देश प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है। अगर बात करें वेस्टर्न घाट्स की, तो ये पहाड़ियाँ 365 से भी अधिक फूल, पौधों और जीवों का घर है, जो कि ग्लोबली एक्सटेंट होने के कगार पर हैं। नंबर 7, इंडो पाक वॉर बर्थ ऑफ बांग्लादेश। 16 दिसंबर भारत और उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश, जो कि तब पूर्वी पाकिस्तान था, उसका जन्म हुआ। आज से 50 साल पहले 16 दिसंबर के ही दिन पाकिस्तान ने अपना आधा देश और पूर्व में अपनी सेना खो दी थी और उसे भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण भी था। युद्ध तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने 11 भारतीय एयरबेस पर हवाई हमले किए। ये शायद पहली बार था
जब भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ लड़ाई लड़ी। भारत ने पश्चिम में पाकिस्तानी सेना की हरकतों का तुरंत जवाब दिया और लगभग 15,010 किलोमीटर लंबे पाकिस्तान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी और इंडियन ज्वाइंट फोर्सेस के सामने आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद जाकर 13 दिन लंबा यह युद्ध समाप्त हुआ था। भारत की इस सफलता ने बांग्लादेश के 75 अरब लोगों को उनकी आजादी दिलवाई थी। इंडिया की जनता आज भी इस दिन को याद कर अपने सैनिकों पर गर्व महसूस करती है, जिन्होंने न सिर्फ अपने देश के लोगों की सुरक्षा की, बल्कि दुश्मन देश के नागरिकों को भी उनका अधिकार दिलवाया। नंबर 6, वर्ल्ड योगा डे। हर भारतीय अपनी संस्कृति को फलते फूलते देख गौरवान्वित अनुभव करता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला योग दिवस इस बात का एक सटीक उदाहरण है। कई सौ सालों से भारत की सभ्यता योग से जुड़ी हुई है और जीवन जीने की इस अनोखी शैली का मान आज पूरी दुनिया कर रही है। दरअसल वर्ल्ड योगा डे के पहले विश्व भर के लोग योग को अपना चुके थे। बस जरूरत थी एक पहचान, क्योंकि इसे 21 जून 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा दिया गया। हालांकि इस हट के सोच का प्रस्ताव हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया था। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर 21 जून ही क्यों? तो जिन्होंने ये सुझाव दिया था, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिस दुनिया भर में अलग अलग वजहों से अच्छा माना जाता है। मोदी जी ने यह भी कहा कि योग भारत की प्राचीन सभ्यता की अनमोल धरोहर है। और फिर क्या था, पूरे विश्व में भारत की संस्कृति का डंका बजा, जहां प्रधानमंत्री ने 21 जून 2015 को राजपथ में 84 देशों के ऑफिशियल्स और 35,000 लोगों के साथ योग के कई आसनों का अभ्यास किया, जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया ने देखा और ये बेशक हमारे लिए गर्व की बात है। नंबर 5, न्यूक्लियर पावर। बढ़ते तकनीकीकरण और आधुनिक हथियारों ने धरती पर मौजूद सभी देशों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में किसी भी देश के लिए मॉडर्न वेपन से सशक्त होना बहुत जरूरी हो गया है। 1962 में हुए इंडो चाइना युद्ध और उसके तुरंत बाद 1965 में हुए इंडो पाक युद्ध की वजह से भारत के लिए भी अपने हथियारों और सैन्य ताकत को बढ़ाने का समय आ गया था। अपने नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज में गढ़ बनाए हुए दुश्मन के डराने के लिए इंडिया को एक ताकतवर और फुल प्रूफ मैकेनिज्म चाहिए था, जिसका उपाय था न्यूक्लियर वेपन्स। 18 मई 1974 में भारत ने बड़े ही छुपे रुस्तम तरीके से राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और इसके साथ ही भारत दुनिया के एलीट न्यूक्लियर पावर स्टेट्स का एक सक्षम हिस्सेदार बन गया। इस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर 2018 में परमाणु नाम की फिल्म भी बनी थी, जिसमें इस परीक्षण में लगी मेहनत को बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। ये परीक्षण भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाने की और एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने भारत को ग्लोबली एक वेपनाइज्ड देश होने की पहचान दिलवाई थी। नंबर 4, ट्रिलियन डॉलर इंडियन इकोनॉमी। सैन्य ताकत से पहले किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक ग्राउंड पर स्टेबल होना बहुत ही जरूरी होता है और भारत ने बड़ी बखूबी कर दिखाया। इंडिया के पास न केवल एक शक्तिशाली सैन्य बल है, बल्कि एक ग्रो एंड एक्सपैंड करती हुई इकोनॉमी भी है। आजादी के बाद से भारत कई आर्थिक संकटों से गुजरा है, हालांकि हमारे देश ने कभी भी अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को खोने नहीं दिया। आप में से शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि भारत एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, यानी कि भारत की नॉमिनल जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो कि इसे वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमिक कंट्रीज में से एक बनाता है। हालांकि इस ट्रिलियन डॉलर मार्क को पूरा करने में भारत को करीबन 60 साल लग गए और फिर अगले 12 साल उसे 2 ट्रिलियन तक पहुंचने में। लेकिन 2014 के बाद 5 सालों के अंतराल में ही भारत ने 3 ट्रिलियन के लक्ष्य को पूरा कर दिखाया है। गोल है अगले 5 वर्षों के भीतर 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी खड़ी करना। क्या आपको लगता है भारत ये कर पाएगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मिशन मंगलयान। भारत के मंगलयान के चर्चे तो पूरे अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट ने 2021 में अपनी कक्षा में 7 अर्थ ईयर्स पूरे कर लिए हैं। वैसे तो इसे केवल 6 महीने तक ही ऑर्बिट में रहने के लिए बनाया गया था, हालांकि अभी भी इसमें 1 दशक तक टिके रहने का पंच बचा है। मंगलयान इसरो का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, जिसे 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया गया था। ऑर्बिटर 24 सितंबर 2014 को अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया, जिससे भारत पहला एशियाई देश बन गया जिसने अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया और अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश भी बन गया। कई देशों ने भारत की इस उपलब्धि की सराहना की और वो पल देश के लिए एक प्राउड मोमेंट बन गया। इसके साथ ही हमारी आज की के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। तो ये थे यार कुछ प्राउड मोमेंट्स जो मतलब इंडिया के थे। तो यार मतलब देखा जाए तो ये सारे हैं
मंगलयान देख लो भाई, मंगलयान हाँ, देख लो, जिस तरह वो पहली बार हेरिटेज साइट्स का जिस तरह बता रहे थे, एक हिमालय से भी पुरानी मतलब पुरानी है, जिस तरह उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी 2010 में, और सबसे ज्यादा 101 जो है ना उसमें उन्होंने मेडल्स लिए थे। बहुत बड़ी बात है यार, मुझे नहीं पता थी बात। 101 और कहते हैं हिस्ट्री में पहली दफा मतलब इतने ज्यादा मेडल्स लिए थे। और योगा था पूरी दुनिया में किया गया, मतलब हाँ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना इंडिया। वो बीच में 1971 वार भी था मतलब जाहिर बात है। तो और भी काफी सारे सीन थे जो यार मतलब वाकई इंडिया को ये वाले मूवमेंट्स थे जो हर इंडियन जिन पे प्राउड फील करता है और मतलब हर किसी को ये मूवमेंट्स पसंद है। वाकई में क्यों नहीं पसंद होंगे भाई, सबको पसंद होंगे, क्योंकि ये ऐसे मूवमेंट होते हैं वाकई जो है ना पूरी दुनिया में। और जिस तरह एटॉमिक न्यूक्लियर पावर बना था, वो भी था एक वाकई में यार। और जिस तरीके से इंडिया ने वो पोलियो को डिफीट किया, बहुत सारे यार पोलियो फ्री कंट्री 1.4 बिलियन लोग हैं और वो पोलियो फ्री हुए। बिल्कुल, और जिस तरह मतलब इस तरह ये तो कुछ है, अब और कितने ज्यादा हैं, लेकिन उसके लिए काफी वीडियो बनानी पड़ती है। लेकिन वाकई आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और सब आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार मोमेंट कौन सा था, कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।